बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि जमात इस्लामी की महिला पाक ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। मैं उनको सबसे पहले तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और इतनी बड़ी तादाद में हमारी मस्तूरात जमा हैं, ये इस प्रोग्राम की कामयाबी की दलील है। अभी मुझसे पहले हमारे जमात इस्लामी के सदर जनाब डॉक्टर सलीम पट्टीवाला साहब की बातें भी हमने सुनी और जिनका हमारे साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। पालनपुर में सिविल हॉस्पिटल में ये इनका किरदार, इनके अखलाक, जो वो बात कह रहे थे उन्होंने अपने इस ड्यूटी के दरमियान पूरी तरीके से निभाए हैं और हमने उनको अपनी आँखों से देखा है। इसके बाद हमारे जनेट फ्रांक साहबा ने भी बड़ी ईसा मसीह की कुछ रिक़्क़त आमेज़ व दिलदोज़ बातें हमारे सामने कही। हमारी बहन राज योगिनी जिनका ताल्लुक़ ब्रह्मा कुमारी से है और ये आम तौर पर आज के इस माहौल में कि जहाँ नैतिक मूल्यों का ख़ात्मा होता जा रहा है, ऐसे वक्त में अपने शांति के इस प्रोग्राम के ज़रिए और अपने कपड़ों के ज़रिए सफ़ेद कपड़े पहनकर वो शांति का पैगाम दे रही हैं। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, मैंने कुरान मजीद की अभी आपके सामने एक आयत तिलावत की। आप जानते हो कि कुरान मजीद अरबी ज़बान में उतरा है और सबसे पहले उसके मुखातब अरब हैं, लेकिन आपको ये बात याद दिला दूं कि कुरान मजीद में एक लफ्ज़ भी ये नहीं है कि या अय्युहल अरब, अय अरबो, अय अरब के लोगों, एक लफ्ज़ भी कुरान में नहीं है, बल्कि पूरी मानवता को जो है कुरान ने मुखातब किया है और ये कहा है या अय्युहन नास, अय इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको पैदा किया एक मर्द और एक औरत से, व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, और हमने तुमको मुख्तलिफ कबीले और गरोहों में बनाया है। किस लिए बनाया है? लड़ने के लिए नहीं, आपस में झगड़ने के लिए नहीं, बल्कि लितआरफ़ू, ताकि तारुफ के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए पैदा किया है। व इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, लेकिन मालिक के नज़दीक, ईश्वर के नज़दीक, गॉड और लॉर्ड के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो बंदा है जो उसके मान के साथ, उसके उसूलों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। ये कुरान का ऐलान है। लेकिन आज हमारा प्रोग्राम का जो उन्वान है नैतिकता, स्वतंत्रता आधार, ये बज़ाहिर ऐसा आज के दौर में ऐसा मालूम हो रहा है कि नदी के दो किनारे हैं। एक तरफ हम नैतिकता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों का चोली दामन का साथ है, लेकिन आज के इस माहौल में कि जहाँ स्वतंत्रता की जब बात आती है तो हम जो है उसका तस्वुर एक अलग तरीके से समझते हैं। हम ये समझते हैं हर तरह की आज़ादी, हम वाणी विलास की आज़ादी, अखलाक की बेहयाई और हर तरह की गिरावट को आज़ादी समझते हैं, हुदूद से तजावुज़ करने को आज़ादी समझते हैं। तो ये आज़ादी का तस्वुर सही नहीं है। ये तो नैतिक मूल्यों का धोवाण है जो अगर ये तस्वुर किया जाए और हर आदमी आज़ादी का एक तस्वुर अपने सामने रखे
और उसकी व्याख्या करने लगे तो हम कहाँ जाकर जमा होंगे। इसलिए हमारे बहनों ने बहुत सारी बातें कही और वो सारी के सारी बातें जो हैं हम सब के लिए काबिल कद्र है। मैं इस वक्त आप हजरात के सामने वो बात करना चाहता हूँ कि दुनिया में हमने आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई सैकड़ों सालों तक लड़ी और सैकड़ों सालों के लड़ने के बाद जब इनकलाब आया 1857 तो आप जानते हो, 1857 का संग्राम ये भी आप जानते हो, उससे पहले की तारीख भी आप जानते हो। गोया 1857 ही को लिया जाए तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तकरीबन 100 साल का अरसा होता है। उससे पहले भी 100 साल तारीख हमारे इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारी खर्च हुई। लेकिन मैं आपको पूरे यकीन और वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ, यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों को निकालने के लिए हमने कितने सालों तक पापड़ बेले, उसके बाद हमने सबने मिलकर जो है हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को निकाला दिया। लेकिन अरब का वो मुल्क कि जहाँ अंग्रेज़ों ने भी हुकूमत नहीं की, वो मुल्क एक ऐसा मुल्क था जहाँ कोई हुकूमत करना पसंद नहीं करता था। हर तरह की अखलाकी बद अखलाकी, हर तरह की बेरा रवी, यहाँ तक कि आप हज़रात ने सुना होगा कि छोटे बच्चे अगर बच्ची पैदा हो जाए तो उसको जिंदा दफन कर देना, ये उनकी मिट्टी में पड़ा हुआ था। ऐसे मुल्क में मेरे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया कि जहाँ अंग्रेज़ भी हुकूमत नहीं की। हालांकि आप जानते हो कि आधी दुनिया पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी, लेकिन वहाँ नहीं की। ऐसे मुल्क में मेरे नबी को मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया और भेजने के बाद मैंने आज़ादी की तारीख को इसलिए दोहराया था कि सैकड़ों सालों की मेहनत के बाद हमारी ये कोशिश का नतीजा निकला। लेकिन तहजीब से कोरे, अखलाक से दूर, किरदार से कोसों दूर उनकी काया को अगर पलटा है तो मेरे नबी की 23 साल ज़िंदगी में दुनिया की तारीख में अगर सबसे मुख्तसर मुद्दत में कोई इनकलाब आया है तो वो मेरे नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के ज़रिए आया है। और मैं आपको आपकी ज़िंदगी का पहला ही वाक़या कि जब आसमान और ज़मीन का ताल्लुक़ कटा हुआ था, अब हमारी बहन अभी जिन्होंने बताया, जनेट फारूक साहब ने बताया, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद एक लंबा वक्त गुजर चुका था, कोई मैसेंजर इस सरजमीन पर नहीं आया था। उसके बाद हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरजमीन पर आते हैं और आसमान और ज़मीन का जो रिश्ता टूटा हुआ था वो जोड़ते हैं। और जोड़ते हुए वो वक्त पहली वही जो नाज़िल हुई थी, कुरान में पहला लफ्ज़ जो नाजिल हुआ था वो ये था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। जब ये वही नाजिल हुई तो मेरे नबी, आज मस्तूरात औरतें, मेरी माएँ और बहनें यहाँ ज़्यादा तादाद में बैठी हैं, मैं उनसे बराए रास्त मुखातब होकर ये कहना चाह रहा हूँ, जब पहली वही नाजिल हुई, मेरे नबी जिसने सारी इंसानियत की रहबरी की थी वो घबराए हुए आते हैं और आकर जो हैं कहते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। पसीने से शराबोर हैं। उस वक्त ये नारी शक्ति जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शक्ल में नमूदार होती है और नमूदार होकर एक ऐसा सहारा बनती है। और किसका सहारा? जिसने सारी इंसानियत को सहारा दिया था, वो नारी शक्ति सहारा बनकर ये कहती हैं, आप घबराएं नहीं, आप घबराएं नहीं। और क्यों न घबराएं, उसकी वजह भी बयान करती हैं, उसके रीज़न और असबाब बयान करती हैं, उस नैतिक मूल्यों को बयान करती हैं, वो अखलाकी किरदार को बयान करते हुए ये कहती हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मेरी ज़िंदगी के रात और दिन आपके साथ गुजरे हैं, मेरी ज़िंदगी की खलवत और जलवत आपके साथ गुजरी है। मैंने आपको ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से देखा है और परखा है। और मैं ये कह रही हूँ, इन्नका लतसिलुर रहम, आप एक ऐसे आदमी हो कि रिश्तेदारों के साथ जोड़ पैदा करते हो। व तहमिलुल कल, मैंने देखा है कि आपने लोगों के बोझ को उठाया है।
मैंने देखा है कि वह तकसीबुल मादूम, आपने मोहताजों की मदद की है। वह तकरीर दैफ, मैंने देखा है आने वाले मेहमानों का आपने इकराम किया है। मैंने देखा है कि तुईन वाला नवाए बिल हक, सच्चाई के रास्ते में अगर कोई मुसीबत आती थी तो आप उसके लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। मैंने आपकी ज़िंदगी के ये सारे पहलू देखे हैं और इस बुनियाद पर ये मैं कहती हूँ, वो मालिक जिसने आपको पैगंबर बनाया है वो आपको हरगिज़ हरगिज़ ज़ाये और रुस्वा नहीं करेगा। ये नैतिक मूल्यों का जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम में था, वो हमारे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने सबसे पहले, जिन्होंने सारी इंसानियत को सहारा दिया था, उनको सहारा दिया। इसलिए मेरी माओं और मेरी बहनों से ये मेरी गुजारिश है, असल नैतिकता वो है जो हमको, अखलाक वो हैं जो हमको हमारे मैसेंजरों से मिले। और मैं आप हज़रात के सामने खुले दिल से इस बात को कह रहा हूँ, सबसे आखिरी मैसेंजर जो इस ये हमारे नहीं हैं। ये मैसेंजर, अगर कोई मुसलमान ये कहता है, ठेकेदारी की बात कहता है, तो मैं इसकी बात को यहीं ठुकरा दूंगा। ये पैसेंजर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो सारे इंसानों के लिए मैसेंजर है। सारे इंसानों के लिए रहबरी आए हैं और उन्होंने यही कहा, आए इंसानों, हमने तुमको पैदा किया है एक मर्द और औरत से, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो मालिक का डर कर, खौफ कर कर ज़िंदगी गुजारे। इसलिए मेरी आप हज़रात से गुजारिश है कि उस मैसेंजर ने जो हमको पैगाम दिया है, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मेरे माओं बहनों से मैं एक लतीफ़ा सुना दूंगा। अब मैं, चूँकि ये नए इस मौजू पर बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं, ये एक ऐसा मौजू है, लंबा मौजू है, इसमें बहुत कुछ बातें कहने की गुंजाइश है, लेकिन आप हज़रात सुबह से इन बातों को सुन रहे हैं, काफ़ी बातें आपके गोश गुजार हो चुकी हैं। मैं एक लतीफ़ा सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। असल बात यह है, ये सारा हम कह रहे हैं, नैतिकता भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, लेकिन ये कैसे होगी, कैसे वजूद में आएगी, इसके लिए क्या हमारे पास लाए अमल है, इसके पास हमारे पास क्या फार्मूला है। हकीकत में हमारी एक बहन ने कहा है कि अपने आप से शुरू करना चाहिए। मैं एक लतीफ़ा सुनाकर अपनी बात ख़त्म करूँगा ताकि हमारे सब के लिए ये बात समझने में आसानी हो। एक मौके पर एक शहज़ादा, राजकुमार तफरीह के लिए गए, घूमने फिरने के लिए गए। मैं अक्सर ये सुनाता हूँ, घूमने के लिए गए, जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। काफ़ी दूर निकलने के बाद घोड़े पर सवार थे, प्यास लगी, घोड़े से नीचे उतरे, देखा कि सामने कुआं है और एक बाल्टी है और रस्सी है। दिल में बात आई कि जाकर पानी पिया जाए, लेकिन फिर ख्याल ये हुआ कि मैं तो राजकुमार, मैं तो शहज़ादा, मेरा काम थोड़ी है कि मैं रस्सी बांधूं, बाल्टी लगाऊं और पानी पीऊं। मेरे इर्द गिर्द तो नौकर चाकर रहते हैं, मेरे इर्द गिर्द तो खादिमों का एक हुजूम रहता है और मेरे इशारे से लोग दौड़ पड़ते हैं, काम करते हैं। इसलिए ये तो मेरे शान के ख़िलाफ़। वो जाकर कुएं के पास बैठ गए। इतने में थोड़ी देर हुई, एक नवाब साहब के लड़के आए, नवाबजादे आए, वो भी घूमते घुमाते आ गए। उनको भी प्यास लगी हुई थी, उन्होंने भी देखा बाल्टी रस्सी बंधी हुई है, पानी कुएं में है। पूछा उनसे, शहजादे से, राजकुमार से, कि भाई क्या बात है, आप क्यों बैठे हो? क्या प्यास लगी हुई है? लेकिन मेरा काम थोड़ी है पानी पीना, मेरे इर्द गिर्द तो सारे नौकर चाकर रहते। तो वो भी नवाबजादे थे, उन्होंने कहा भाई मेरे इर्द गिर्द भी नौकर चाकर रहते, मेरे तो इशारे से काम होता है। वो भी बैठ गए शहजादे के पास। इतने में एक रईस ज़ादे आए, मालदार ज़ादे, करोड़पति के बेटे आए, वो भी गए, प्यास लगी हुई थी उनको। उन्होंने पूछा कि आप क्यों बैठे हो? कहा मैं तो शहजादा हूँ,
इसलिए मेरा काम नहीं है कि मैं अपने हाथ से पानी पीऊँ, मुझे तो लोग पिलाते हैं। आप क्यों बैठे हो? कहा मैं तो नवाबजादा हूँ, इसलिए मेरे बाप तो नवाब हैं, इसलिए मैं भी नहीं पी सकता। तो उसने कहा अच्छा तुम शहजादे, ये नवाबजादे, तो मैं भी मालदार ज़्यादा, रईस ज़्यादा। वो भी बैठ गए। ठीक है चल बैठ गए। इतने में एक चौथा शख्स आता है। वो आता है और प्यास लगी हुई होती है, वो जाता है और बाल्टी रस्सी बांधता है और बांधकर कुएं में डालता है, पानी खींचता है, पानी पीता है और पानी पीने के बाद अपने जिस्म पर भी खूब पानी डालता है और फिर उसको निकालने के बाद वो बाल्टी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, रस्सी को काट काट कर फेंक देता है और फिर ये कहता है, उनको पूछा कि भाई आपने क्यों नहीं पिया? तो क्या हम तो शहजादे, आप कौन? आप नवाबजादे। आप कौन? आप रईसजादे। तो उससे पूछा तू कौन है? कि आप तो हो शहजादे, ये है नवाबजादे और ये है रईसजादे। तो मैं हूँ हरामजादा, मैं हूँ हरामजादा। आप समझ रहे हो बात को कि जब हम सब के सब नवाबजादे, रईसजादे और शहजादे बन जाएंगे तो हरामजादे दंदनाएंगे और हरामजादे हमारे अखलाक और नैतिकता के मूल्यों का धोवाड़ करेंगे। और आज पूरी दुनिया में धोवाड़ हो रहा है। हरामजादे जो हैं बैठे हुए हैं, इंसानियत की कत्लेगाह पर भेंट चढ़ाया जा रहा है और पूरी दुनिया तमाशाई बनी बैठी है। बच्चे यतीम हो रहे हैं, माएँ बेवाएं हो रही हैं और पूरी दुनिया कोई नवाबजादा बना बैठा है, कोई शहजादा बना बैठा है, कोई रईसजादा बना बैठा है और हरामजादे दंदना रहे हैं। आपको मुझको खड़ा होना पड़ेगा, बातों से काम नहीं चलेगा, मैदान में आना पड़ेगा और आकर मुकाबला करना पड़ेगा। आज हमारे इस प्रोग्राम के खुलासे के तौर पर हमें संकल्प लेना पड़ेगा, जो बातें कही है हमें समाज के लोगों को उस पर करने पर आमना करना पड़ेगा। अगर ये करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम कामयाब होगा और उसके नतीजे निकलेंगे। हमें इस मुल्क में ज़रूरत है, सिर्फ इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में ज़रूरत है और पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत बेकरार है, बेचैन है और तड़प रही है कि कोई मसीहा पैदा हो, कोई ऐसा आदमी पैदा हो जो इस तड़पती हुई इंसानियत को किनारे पर लगाए, डूबती हुई नैया को कश्ती को किनारे पर लगाए। आज पूरी दुनिया बेचैन है। मैं ये बात कहकर इजाज़त चाहूँगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खैरन कसीरा मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया।